नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक पर आपका स्वागत है। मेरे साथ सुनील कुमार मौर्य जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। आज हम बात करेंगे करोड़पति आईएएस अफसरों की। एक सवाल उठता है, क्या आपको मर्सिडीज पसंद है? जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें भी पसंद है, आपको भी पसंद है। क्या आप उसको खरीद सकते हैं? तो 99% लोग कहेंगे नहीं, हम नहीं खरीद सकते। खरीद कौन सकते हैं? जिनके पास अथाह पैसा है। चाहे कमाकर वो इतना पैसा लाएं, चाहे वो गलत कामों से लाएं, जैसे भी लाएं, लेकिन जिसके पास अथाह पैसा है वही खरीद सकता है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे कि अथाह पैसा कैसे आ रहा है लोगों के पास। लेकिन सबसे पहले बात करोड़पति आईएएस अफसरों की। उत्तराखंड की गवर्नमेंट में एक अपर सचिव हैं जिनका रेट की गई 500 से ज्यादा % उनकी जो इनकम है वो ज्यादा मिली। आप सोचिए। इससे पहले एक आईएएस अफसर है पूजा सिंघल। सुनील जी, आप बताइए उनके बारे में। नहीं, पहले शुरुआत तो हम इसी से करते हैं रामविलास यादव से कि जो रामविलास यादव है ये उत्तराखंड कैडर के, पहले ये यूपी कैडर के थे, फिर ये उसमें चले गए थे उत्तराखंड में। और ये समाज कल्याण विभाग जो नाम है, पहले उसी से हम समझ लेते हैं कि समाज का कल्याण करने वाले, आमतौर पे जिसमें आप देखते हैं विकलांग कोटा होता है, जो वो होते हैं जैसे कोई रेप पीड़िता है उसको जो कंपनसेशन दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के जो समाज से जो वंचित लोग हैं उनकी भलाई के लिए जो विभाग बनाया है सरकार ने, उसे कहते हैं समाज कल्याण विभाग। अगर उसी में रहते हुए कोई अधिकारी अगर इस तरह का फ्रॉड कर रहा है तो सोचिए कि जो गरीबों को जो धन मिलना चाहिए था वही आपने लूट लिया। और इसके अलावा कब से लूट रहे हैं वो, इसके पहले वो नोएडा, मतलब वो यूपी में रहे तो नोएडा, गाजियाबाद, तमाम बहुत सारे जिलों में रह चुके हैं, बताया जाता है ऐसा। तो उनके पास 500 गुना से ज्यादा, मतलब अगर 100 रुपए है तो उससे समझिए उससे 500 गुना, तो कितने करोड़। और मतलब एग्जैक्ट संपत्ति अभी नहीं आई कि इतना संपत्ति मिला है। तो उनसे ये कहा गया था, उनको बहुत पहले उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, उनसे 3 दिन पहले ये कहा गया था जो विजिलेंस की टीम है उत्तराखंड की, तो उन्होंने कहा था कि आप जो है अपना जो आपके पास संपत्ति है उससे रिलेटेड आप सारे डॉक्यूमेंट्स आप जमा करिए। उनको बकायदा, चूंकि आईएएस अधिकारी भाई, आप सोचते होंगे गरीब आदमी होता है या छोटा मोटा कोई दुकानदार होता है, कारोबारी होता है, उसके पास से कोई मिलता है तो तुरंत अरेस्ट कर दिया जाता है। चूंकि आईएएस थे, इनको मौका दिया गया, कहा गया कि 2 दिन के अंदर आप डॉक्यूमेंट जमा करिए। डॉक्यूमेंट इनके पास कहाँ से लाए? कहाँ से लाएंगे? 500 गुना जितनी सैलरी है उसके हिसाब से सेविंग होगी, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट की होगी। जितनी सैलरी मिलती है, देखिए इसमें कैलकुलेशन कैसे होता है, लोग ये जानना चाहते हैं यार कैसे कैलकुलेट कैसे कर लेते हैं कि भाई इसका क्या है। देखिए हमेशा क्या होता है कि जितने भी अधिकारी हो, चाहे किसी लेवल, चाहे इंजीनियर हो, जितने भी फ्रॉड में इस तरह की चीजों में पकड़े जाते हैं, होता क्या है कि उसमें उनकी सैलरी से पता चला अगर 10 साल की नौकरी है तो 10 साल तक पूरा उनका कैलकुलेट किया कि भाई इतनी सैलरी है। उसके अलावा चलिए ठीक है, कुछ चीजें आप ऐड कर सकते हैं। आपने जमीन खरीदी, हो सकता है जमीन का मुनाफा आपको मिला हो, ठीक है, आपने कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया, उसको बेचा, उससे फायदा मिल गया, तो बहुत सारी चीजें हो सकता है। आपने ज्वेलरी बेची हो, तो वो सारी चीजें चूंकि डॉक्यूमेंटेशन में होता है, जमीन का जायदाद जितने भी कागज है उसके आप प्रूफ दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें मिला करके होता है। मान लें कि उन्होंने 50 करोड़ की आपकी संपत्ति हो रही है, सैलरी वगैरह सब लेके, लेकिन पता चलता है कितने मिले, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, इस तरह की संपत्ति भाई आप कहाँ से देंगे? लेकिन मिले कहाँ? अकाउंटों में मिले, घर में मिले? देखिए कभी भी देखिए ये अकाउंट में इस तरह से नहीं मिलता। अकाउंट में मिलेगा तो अकाउंट देखिए वो आपके दायरे में आ जाएगा, बैंक में अगर पैसे जमा होंगे। मैं आपको बताऊं, बड़े लोग सवाल पूछते हैं यार ये जो संपत्ति होती है कैसे होती है। मैं आपको बढ़िया एक उदाहरण देता हूँ चिराग भाई, कि मैं एक नोएडा के एक इंजीनियर, वो अभी भी है, नाम नहीं लूंगा अभी क्योंकि उस पर जांच चल रही है, उनका नाम चूंकि ऐसा है कि उसको लेते ही वो सब समझ जाएंगे। तो मैं बता रहा हूँ कहानी क्या होती है कि उनका ड्राइवर, उनके घर में कोई माली, कोई नौकर, कोई दूर का रिश्तेदार, सबके नाम पे वो कहीं कहीं जमीनें हैं। और जमीन के जो कागजात होते हैं उनके घर के किसी कोने में, मतलब छुपा करके बक्से में छुपा के रखे जाते हैं। मतलब नाम तो हो गया कि अनिल, राम, श्याम, दुनिया भर की चीजें हैं, सबके नाम पे जमीन जायदाद है, लेकिन उसके कागजात इनके पास है। जब बेचना होगा तो चलो जी तुमको टिप दे दी 5,000 रुपए, 10,000, गरीब आदमी चलो 5,000 रुपए ही मिल जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। उसके अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर हो जाएंगे, वो पैसा तुरंत वो ATM वगैरह सब उसके पास रहेगा, उसी अधिकारी के पास। ठीक है, जब जांच हुई तो ये सारी चीजें निकले, फिर उनकी जांच चल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि जितने इस तरह के घोटाले और पैसे जो रखे जाते हैं वो इसी तरीके से रखे जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। और कई जगह तो आईएएस पूजा सिंघल की बात कर लेते हैं जो पकड़ी गई, उनके यहाँ तो घर में इतना कैश मिल गया। यानी कि आप सोचिए कि जैसे सुनील भाई बता रहे हैं, अगर आप किसी के अकाउंट, अगर मान लीजिए कोई गरीब आदमी के नाम से लैंड लेंगे तो ऑब्वियसली उस पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं कि भाई जब उसकी इनकम ही नहीं है तो लैंड कैसे ले रहा है, क्योंकि बैंक में सारी चीजें शेयर होती है। कई बार इस पर भी होता है। तो कई लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, वो लोग सारा कैश लेकर कहीं छिपा देते हैं। तो ऐसी थी आईएएस पूजा सिंघल, जो भी हाल ही में झारखंड। पूजा सिंघल के बारे में ये कहा जाता है कि 21 साल की उम्र में, आपको बता दें, जो यूपीएससी है, जो संघ लोक सेवा आयोग है, जो परीक्षा होती है, उसमें जो मिनिमम एज होती है, आप जब सिविल सर्विसेज के लिए प्री एग्जाम देते हैं तो कम से कम 21 साल की उम्र होनी चाहिए। 21 साल में ही आपने 1 साल के अंदर वो सारे एग्जाम्स हो जाते हैं, मेंस हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, रिजल्ट दिया जाता है। तो वो ऐसी लड़की थी जो 21 साल की उम्र में उन्होंने आईएएस क्वालिफाई किया
और बाकायदा उन्हें झारखंड कैडर मिला। उनकी रैंकिंग बताया कि शुरुआत की जो लड़कियों की रैंकिंग थी उसमें बिल्कुल वो टॉप पर थी, इसलिए लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ था। और उसकी जब शुरुआत होती है, जो पहली पोस्टिंग उनकी एज एसडीएम वगैरह जब उनकी पोस्टिंग हुई थी, जब शुरुआत में जब झारखंड के किसी उसमें गई थी शहर में, तो पहले ही दौरान उन्होंने किसी जो गोदाम होता है वहां पे जो कॉपी किताबें जो जाती है जो बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड, उसमें बहुत सारा घोटाला हुआ था। उस पे जाती है, छापेमारी करती है और रातों रात एक तरह से दबंग एक सिंघम जैसा पुलिस के लिए कहा जाता है, तो समझिए कि लेडी आईएएस वो सिंघम उस समय कहलाई थी कि अरे इन्होंने तो पूरा खुलासा कर दिया, करोड़ों रुपए का घोटाला था, वो खुलासा उनका बड़ा नाम हुआ। और अब खुलासा उन पर हो रहा है क्योंकि उनके यहाँ से करीब करीब 200 करोड़ रुपए मिले। आप सोचिए, कोई मामूली रकम नहीं है। 200 करोड़, मैं तो 1 करोड़ भी हमने कभी देखा नहीं, मैंने तो नहीं देखा कभी 200 करोड़ रुपए घर से मिलना। आप सोच सकते हो, वो भी कैश। देखिए वो भी कैश, वो भी देखिए जो मिलता है वो तो जो मिला वहां पे, वो तो समझिए कि एक तरीके से जैसे होता है ना कि हम 100 चीजें हमने रखी हुई है, तो एक चीज हमने वहां पे रखी हुई है, कई चीज हमने कहाँ छुपा के रखी, किसके किसके घर अपना कोई नौकर है, कोई माली, जैसा हमने शुरू में बताया, उनके यहाँ तो अभी छापेमारी ही नहीं हुई है। जैसे इसी के अधिकारी जिनके रामविलास यादव की बात कर रहे हैं, उनके यहाँ भी 500 गुना संपत्ति मिली है अभी तो। एक लेटेस्ट खबर और बताता हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके कार्यालय में जो वहां के डिप्टी सेक्रेटरी थे, उनके यहाँ छापा पड़ा, एलजी ने छापा मारा, 2 डीएम को जो सस्पेंड कर दिया, एसडीएम्स को दिल्ली में 3 अधिकारियों को हाल ही में एलजी ने सस्पेंड कर दिया। तो देश के जो आईएएस अफसर्स हैं या ये कहे जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो टॉप जिनको हम कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो ऑब्वियसली बड़े पढ़कर वो उस पोस्ट तक आते हैं, बहुत मेहनत लगती है, बहुत पढ़ाई करते हैं, उनके माँ बाप खूब खर्चा करते हैं, वो अगर आकर इस तरह की हरकतें करें तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है सुनील भाई? इसके पीछे की अगर साइकोलॉजी हम जानना चाहेंगे, क्यों इतना ज्यादा ऐसे अधिकारियों को जिनके पास भगवान की वैसे सब कुछ। बिल्कुल, देखिए जो सैलरी स्टार्टिंग होती है उनकी शुरुआत में ही 40-50 हजार रुपए कहीं नहीं गए हैं, और 2 साल नौकरी करे तो लाख रुपए, 1.5 लाख 2 लाख से पार चली जाती है उनकी सैलरी। ठीक है, पे स्केल मतलब देश में सबसे टॉप के ये अधिकारी माने जाते हैं, सबसे टॉप के हैं ही, मानना क्या है, और सबसे ज्यादा ऑब्वियसली फिर सैलरी भी सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे सीनियर होता है, अनुभव होते हैं, वैसे मिलता है आपको, हर नौकर चाकर सब सब कुछ है, खाना बनाना से लेकर के एक एक चीज है, मतलब आपको अपने ऊपर कुछ भी खर्चा, और आपके बच्चों का एडमिशन में भी कोई तकलीफ नहीं होती क्योंकि आप इतने हाई प्रोफाइल है कि 1 मिनट में आपके एडमिशन हो रहा है। जो स्कूल वाले उनके घर आके एडमिशन करा, हमारे घर पर हमारे स्कूल में एडमिशन है, तो कहने का मतलब उन्हें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। फिर पैसों की जो भूख है ना चिराग भाई, जो मुझे लगता है पर्सनली, होता क्या है कि जो आते हैं, देखिए जब ज्वाइनिंग करता है आईएएस या सिविल सर्विस, कोई भी जो घोटाले करते हैं, हम सबकी बात तो नहीं कर सकते, जो है उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, कि जब आते हैं तो उनके अंदर भी जोश रहता है। जब आप देखते हैं कि हमेशा जब आईएएस हो या आईपीएस, जो शुरुआत में आते हैं उनके अंदर आप जोश देखेंगे, वो 4 साल तक इसीलिए कहा जाता है कि जो जिले की कमान दी जाती है, जो डीएम होते हैं, वो नए युवा आईएएस या आईपीएस को दी जाती है। ठीक है, क्योंकि उसमें जोश होता है, जुनून होता है, वो काम करते हैं। लेकिन जैसे जैसे जब सीनियरिटी बढ़ती जाती है, वो चीजें तब तमाम देखते हैं, सिस्टम को देखते हैं। तो कहने का मतलब कुल मिला के जो सिस्टम है, मैं इस पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम इस तरह का बना हुआ है कि जो ऊपर से लेकर नीचे तक, अब पता चला कि मैं डीएम हूँ या मैं आईपीएस हूँ, मैं जिले का एसपी हूँ, मुझे कमान मिली है, लेकिन अब ऊपर से इस तरह का प्रेशर आ रहा है कि नहीं यार ये खर्चा इतना चाहिए, और हमसे जो सीनियर है वो खुद कर रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। जो सीएम बैठे हुए, जो तमाम जो पॉलिटिशियन बैठे हुए, वो कोई एक्शन नहीं, बल्कि उनका हिस्सा चाहिए, वो खुद हिस्सा ले रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें, तो फिर उसको लगता है यार जब सब कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। अब वही बात जो आपने शुरू में कही कि हमने मर्सिडीज देखा, अब हम नहीं ले सकते, तो पता चला कि अब घर पे क्या होता है। आपने एक ऐड भी देखा होगा, एक विज्ञापन टीवी पर आपने देखा होगा कि शुक्ला जी, वो कोई भी है, नाम तो नहीं, शुक्ला जी क्या बोलती है, शर्मा जी, मिश्रा जी, वो कहती है कि देखो तुमसे वो जूनियर है, उसके घर की पेंटिंग देखो। आपने ऐड देखा होगा, पेंटिंग देखो उनके घर कितना चमक रहा है, और तुम उससे सीनियर हो और उनके पास कार है, और तुम जो है स्कूटर से मुझे लेके आ रहे हो, उसके घर पार्टी थी, आपने ऐड देखा होगा। तो क्या चीज है, तो ऐसी चीजें भी होती हैं। पता चला कि उनके परिवार है, उनकी बीवी कह रही कि देखो वो आपसे जूनियर है, वो आईएएस या आईपीएस, उसके घर देखो क्या क्या चीजें, उसके घर हम पार्टी में गए थे, देखो उसके पास ये गाड़ी है, वो गाड़ी है, उसके पास क्या नहीं है, और हमारे पास क्या है। तुम कहते मेरा बेटा सरकारी स्कूल में चला जाए, हमें कोई दिक्कत होती है, तुम छोटे से हॉस्पिटल में लेके चले जाते हो, आप ये नहीं करते, वो नहीं करते। फिर उसे लगता है जब सिस्टम ही है तो क्यों ना हम सिस्टम के साथ चले, और सिस्टम के साथ चलने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि उसमें नेता मंत्री सब लोग हैं। फिर वो भी लेता है खुशी खुशी, और कार्रवाई कौन करेगा जब हमारे ऊपर वाला ये कर रहा है, तो नीचे वाला क्यों करे। तो यही सिलसिला लगातार चलता आ रहा है कि ऊपर वाला कर रहा है इसलिए नीचे वाला कर रहा है। आप सोचिए कि ऐसे लोगों से, अब आईएएस पूजा सिंघल की अगर बात करें तो वो कई जगह ऐसी जगह गई जहां पर उन्होंने छापेमारी की, जहां पर बहुत बड़ा बजट जो है वो लगा हुआ था सरकार का, और सरकार को उससे बहुत फायदा भी हुआ। लेकिन कई जगह ऐसी थी, उनको पता लगा कि ठीक है अब सरकार को फायदा से कोई मतलब नहीं, खुद का फायदा देखो।
तो उन्होंने ये फायदा शुरू कर दिया। क्योंकि ऐसे लोग जो मुझे लोगों से बात होती है, आईएएस अफसरों से, मेरे भी कई दोस्त हैं, वो बताते हैं कि भैया हमारा पूरा दिन प्रेशर में जाता है, हम पूरा दिन टेंशन में रहते हैं, फलाना कभी सीएम साहब ने बुला ले, कभी ये बुला ले, कभी ये प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लें, तो हमारी जान सुखी रहती है। तो हमें लगता है कि हम भी अंडरपेड है, वही कहते हैं कि हमें भी लगता है कि हम भी अंडरपेड है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये से मुझे भी एक बात याद आती है कि आईपीएस ऑफिसर वो कहते हैं यार हम लोग की ड्यूटी, हमें छुट्टी तो मिलती नहीं है, 24 घंटे हम अपने परिवार को छोड़कर के जब ये करते हैं तो जब ये लगता है यार हम 24 घंटे क्या भाई, बाकी कॉर्पोरेट में आप काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे 9 घंटे की शिफ्ट होती है, आपको इतनी सैलरी मिलती है महीने में, अरे हफ्ते में 2 छुट्टियां भी मिल जाती है, उनके पास कोई छुट्टी नहीं। तो उनको ये लगता है कि जब सिस्टम में ये सारी चीजें चल रही है, हम 24 घंटा एक तरह से काम कर रहे हैं, 24/7 काम कर रहे हैं, तो मेरा बिल्कुल राइट है, कह रहे हैं कि जब ले रहे हैं, जब सिस्टम में चल रहा है तो हम भी क्यों ना इतना पैसा कमाएंगे, कम से कम मेरी जो फैमिली है उसे जरा सी भी तकलीफ ना हो, जरा सी भी नहीं। वो कहे कि मुझे अभी जाना है स्विट्जरलैंड तो जा भाई, मतलब उसमें सोचना ना पड़े यार मेरा बजट है या नहीं है, तो कम से कम वो तो खुश रहे, हमारी फैमिली। एक चीज इसमें और भी सामने आती है कि इन अफसरों के ट्रांसफर बहुत ज्यादा होते हैं, तो इन अफसरों को लगता है कि यार आज हम दिल्ली में, हम इतनी प्राइम पोस्ट पर है, इतने हम पढ़े लिखे, देखो सरकार ने 1 सेकंड में उठा के हमें कहां फेंक दिया। तो इनके अंदर ये चीज का बड़ा रहता है कि अब हमारी पोस्टिंग जब 7-8 स्टेट्स में होनी है तो भैया प्रेशर तो झेलना ही है पूरी जिंदगी, और प्रेशर झेलना है, नई जगह जाएंगे, फिर नए दोस्त बनाते हैं, नए फिर सारा तो कम से कम परिवार को, बच्चों को तो खुश रख ले, खुद भी जब मतलब मौका मिले तो खुद इतना पैसा मतलब सोचना ना पड़े कि यार मेरे पास अभी भी हमें मंथली की सैलरी आती है, जब 20 तारीख से 30 तारीख का जब डेट आती है, 20 से 30 वाला, तो सोचना पड़ता है यार क्या बजट, तमाम चीजें सोचनी पड़ती हैं, लेकिन वो कम से कम ना सोचें। तो ऐसी भी चीजें भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, इसमें नेता मंत्री से लेकर के क्या होना चाहिए इसके लिए? देखिए इसके लिए तो सब कुछ ऊपर, पार्टी फंड के नाम पे, पार्टी फंड को पैसा चाहिए, हर पार्टी जितनी भी है उनको एक पैसा चाहिए कि भाई चुनाव है तो इतना करोड़ खर्चा, वो पैसा कहाँ से आता है? कोई पब्लिक थोड़ी ना उनको फंडिंग कर रही है, यही अधिकारी वो कमा करके जिले में, एक जिले का टारगेट होता है, वो इतना कमा करके इतना उनको देंगे, पार्टी फंड में जाता है, मतलब नेताजी को जाता है, मंत्री जी को जाता है, तो भाई 100 रुपया उनको देंगे तो 20 रुपया अपना भी मार लेते हैं। तो इसी तरह से पूरा सिस्टम चल रहा है, पूरा सिस्टम हर जगह यही हाल है, हर जगह जहाँ भी, उसी में कोई अधिकारी बहुत तेज तर्रार होता है, उसके पास जितना ज्यादा पावर होता है वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा कर लेता है, वो पर्सनली करने लगता है, और जो मंत्री जिनकी निगरानी जिनको करनी चाहिए वो कहते हैं यार जब हम भी उसी दलदल के हैं तो हम दूसरे को कैसे हम क्या करें, ठीक ना। तो इसीलिए मुझे याद आ रहा है परमवीर सिंह जो वहां के मुंबई कमिश्नर थे, उन्होंने साफ आरोप लगाया था गृह मंत्री पर कि भाई मुझे बोला गया था 100 करोड़ रुपए भिजवाओ, बिल्कुल, क्योंकि उसी से पूरी सिस्टम चलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके पीछे एक जो बहुत बड़ा रीजन है ना सुनील भाई, जो मुझे लगता है, जो हमारी कई बच्चों से बात हुई, कहते हैं महंगाई बहुत बड़ा रीजन है कि इतना ज्यादा चीजें महंगी हो गई है, इतनी ज्यादा समाज में असमानता है कि आप सोचिए एक बच्चा जो सेम स्कूल में पढ़ रहा है, एक उसके फादर मर्सिडीज लेकर आ रहे हैं, एक का बच्चा जो आ रहा है वो ऑल्टो से आ रहा है, एक का बेचारा पैदल आ रहा है, तो इतनी असमानता है, तो ये तो जाहिर है ना कि जो बेचारा गरीब तबके का है उसके अंदर एक हीन भावना पैदा हो जाएगी कि मैं ये कमा नहीं पा रहा हूँ, या मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ, कैसे करूँ, या मेरे फादर नहीं कर पा रहे, ये जो प्रेशर आएगा ये अलग टाइप का प्रेशर होगा। बिल्कुल मैं ये चीज मानता हूँ, लेकिन देखिए बात वहीं पे आती है कि ये सबके साथ है, हमारे साथ, आपके साथ, हर किसी के साथ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी, देखिए बहुत बार ऐसी स्थिति आती है कि हमें लगता है कि यार वो अगर क्रिमिनल या इतना बड़ा घोटालेबाज, इतना बड़ा बैंक देखते हैं कि हजारों करोड़ का फ्रॉड करके आराम से वो विदेश चले जाते हैं, कुछ नहीं कार्रवाई होती है, जैसे विजय माल्या हो गए, ये हो गए, जो आईपीएल वाले हो गए, तो ये सारे लोग हैं। तो कहने का मतलब फिर हमारा भी मन करता है, लेकिन वही बात है कि देखिए हर किसी का ना एक अपनी एक आइडेंटिटी होती है, अपनी पहचान होती है, लगता है कि नहीं यार मैं खुददार हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो ये भी खुददारी वाली बात होती है, परिवार का बैकग्राउंड भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कहने का मतलब ये हम नहीं कह सकते कि वो कर रहा है तो हमें भी करना नहीं, मैं ये प्रॉम्प्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि अगर महंगाई या एक जो असमानता वाली, हालांकि बड़ी वो बातें हैं कि बिल्कुल इसके बारे में, लेकिन इसके लिए मैं आपको बता दूं, ये निचले तबके पे हो सकता है, जैसे कोई सिपाही हो गया या फिर छोटे क्लर्क हो गए, इनमें ये हो सकता है चलो हम ज्यादा ले ले रिश्वत, ये कर लें फिर हमारा बच्चा ये हो गया। लेकिन जो टॉप लेवल का, उसकी ऑलरेडी सैलरी इतनी है, जिसको लाख रुपए 1.5 लाख रुपए तो स्टार्टिंग में मिल रहे हैं, बाद में 2.5 लाख 3 लाख रुपए ये मिल रहे हैं, तो बहुत सारी बाकी सहूलियत है। फिर आपकी एक्सपेक्टेशन भी मैटर करती है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, मैंने कई ऐसे अफसर भी देखे हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई नहीं है, वो कहते हैं यार हमें तो बचता है यार इतना पैसा, हम तो जो ईमानदार अफसर है वो कहते हैं कि हम क्या करें इतना पैसा, क्या सरकार ने इतना दे रखा है, हमें कोई जरूरत ही नहीं है इसका। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे ऑफिसर हैं, बहुत सारे ऑफिसरों को हम लोग सैल्यूट करते हैं कि ऐसे अधिकारी हैं कि वो आज भी, मतलब कई आईएएस आपने देखे होंगे कहीं में टीवी में और इस तरह के चर्चा के विषय बन जाते हैं। एक आईएएस है यूपी के, उनका बेटा सरकारी स्कूल में जाता है और कहते हैं कि हमें सरकारी स्कूल में बढ़िया पढ़ाई होती है, मेरे बेटे के जाने की वजह से मैं आता हूँ तो स्कूल में हमेशा माहौल अच्छा बना रहता है, और उसकी वजह से प्रेशर रहता है, टीचर्स पे प्रेशर रहता नहीं यार बेटा, भाई मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, मेरा बेटा स्कूल से लौटा, हमने पूछा बेटा क्या पढ़ाई हुई,
वो बताता है कि सर पापा ये पढ़ाई ये चीज़ है, तो हमें लगता है यार स्टैंडर्ड की पढ़ाई हो रही है। तो मैं जिले का डीएम हूँ उस जिले का। सोचिए कि सरकारी स्कूल में अगर बेटा किसी अधिकारी का पढ़ेगा, वो रोज आके रिपोर्ट देगा और कहेगा कि जी हमारे टीचर को तो प्रधानमंत्री कौन है उसका नाम ही नहीं पता है। अक्सर ऐसी चीजें वायरल होती है, आपने देखा होगा कि टीचर उसको राष्ट्रपति का नाम नहीं, प्रधानमंत्री का नाम ही नहीं पता। ठीक है, तो वैसे स्कूल में क्या है, क्योंकि वैसे स्कूल में किसी बड़े अधिकारी का बेटा ही नहीं पढ़ता, बच्चे ही नहीं पढ़ते, तो क्या होगा। तो इसी वजह से तो सारी चीजें हैं। तो ऐसे भी अधिकारी हैं जो लोग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि एक अधिकारी से मेरी बड़ी बात हुई, मैं उनको बड़ा सम्मान करता था, बहुत ईमानदार, मतलब वो इस तरीके की बात करते थे कि हम उनसे ज्यादा ईमानदार कोई है ही नहीं, 1 रुपए की गड़बड़ी नहीं। लेकिन उसके बैकग्राउंड जो आप जानेंगे तो बड़ा दंग रह जाएंगे। वो कई जिलों में डीएम रह चुके, पीसीएस से आईएएस हुए थे। उनका ये था कि सबके सामने जब वो बैठते थे तो 1 रुपए का गड़बड़ी करे तो उसको तुरंत कार्रवाई करते थे। लेकिन उसके बाद वो होता था कि फाइल लेकर के ऑफिस में नहीं, मेरे घर आ जाओ। तो घर पे भी कैंप ऑफिस आजकल देखते होंगे कि अधिकारी बने रहते हैं। तो जब घर पे आते थे तो अच्छा तुम्हारे पास इतने करोड़ की संपत्ति है, तुम्हारे पास इतनी जमीन है, ऐसा करो तुम्हारा काम ये वाला हो जाएगा, ये वाला बस इसको दे दो। पता चला कि अगर मान लीजिए 2 करोड़ की वो संपत्ति है तो पता चला 50 लाख रुपए में दे दी, या 20 लाख रुपए में, 50 लाख, ऐसा कुछ करवाया कितने में, तो 1.5 लाख रुपए का। और आजकल तो ऐसे कर करके वो इतने पैसे कमाए और अपने बाहर से मतलब मैं कई जगह चर्चा होती थी तो मैं सबसे पहले कहता था यार इससे बड़ा ईमानदार नहीं है। तो मैं लोगों ने कई जो लोग अंदर से जानते थे वो बड़ा हंसते थे, लेकिन हमारे सामने कहते नहीं थे। बाद में जब उनकी असलियत जब मेरे सामने खुद आई, हमने कहा कि जय हो प्रभु, मतलब ऐसे लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं कि दिखाने। क्योंकि आजकल क्या है कि एक ना बड़े अलग तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। कई लोग गिफ्ट ले लेते हैं, उनको लगता है नहीं मैं तो गिफ्ट लेता हूँ, मैं पैसे थोड़ी पकड़ता हूँ, और वो आदमी मुझे दे गया। अरे भाई दे गया तो आप मना भी तो कर सकते थे। कई आदमी ऐसे होते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए, चाहे कम पैसे डाल दिए, अरे सर ये तो वैसे ही है। यहीं से शुरुआत होती है। क्या होता है कि वो आपको एल्योर करती है चीज धीरे धीरे, इसका थोड़ा सा और वो इतनी एल्योर आपको एक टाइम पर कर जाती है कि फिर धीरे धीरे आप करप्शन में इतना घुस जाते हो कि आपको बिना पैसों की चीजें लेना बड़ा पसंद होता है, गिफ्ट लेना पसंद होता है। ये ऐसी साइकोलॉजी होती है कि ये सबसे ज्यादा खराब करती है। ये तो है ही। उसके अलावा एक और नया ट्रेंड जो बना है आजकल, बच्चों के बर्थडे, ठीक ना, भाभी जी का एनिवर्सरी, तो ये सारी जो चीजें हैं कि बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उनके बच्चे का बर्थडे, तो आप देखेंगे कि बिन बुलाए भी फिर वो क्या करेंगे कि जितने लोग जो ज्यादा देने वाले होते हैं उनको जरूर बुलाएंगे। ठीक है ना, आपको हमें भले ना बुलाए, उनको जरूर बुलाएंगे। अब वो क्या है, कोई उसी के नाम पे बच्चे का बर्थडे जी कार गिफ्ट कर दिया, ठीक है, ये है आईफोन बड़ा सबसे महंगा 1.5-2 लाख वाला, वो गिफ्ट कर दिया। ये भी टाइप ऑफ रिश्वत है। एग्जैक्टली। फिर अभी मुझे एक याद है कि एक बहुत बड़े अधिकारी थे, उनकी बेटी की शादी थी। तो बेटी की शादी में क्या हुआ कि आप मत सोचिए कि जितने बड़े कारोबार, जितने लोग रिश्वत देने वाले थे, सबने भर के दिया, उनका 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। किसी ने गाड़ी, किसी ने ये, किसी ने वो, किसी ने तमाम चीजें, मतलब जो फ्री, जो भी मतलब शादी में जो खर्चा होता है, किसी को जहाँ बुकिंग करानी थी वो बंदा उसको, और मैं तो कह रहा हूँ इसमें सडन इतना आ गया होगा उसको, जो उसी में मुझे लग रहा है सारा वो तो कह रहे थे कि अब तो मैं दूसरी बेटी की शादी भी इसी में कर लूंगा, इतना मिल गया। ठीक है ना, वो थोड़ा खुल के बात करते। तो कहने का मतलब ये है कि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको कॉन्शियस रहना है, जो आपको भ्रष्टाचारी बनाती है। यानी कि गिफ्ट लेना, आप अपने पास कोई अकाउंट में पैसा डाल रहा है आपके, या आप कोई कह रहे नहीं मैं मुझे तो लेना, लेकिन वो दे रहा है जबरदस्ती, आप पकड़ रहे हो। ये धीरे धीरे आपको एक ऐसी प्रवृत्ति की तरफ ले आती है जब आपको पैसा खर्च करके कोई चीज लेने में तकलीफ होती है, फिर आप चाहते हो यार फ्री में कोई दे जाए, ये भी फ्री में दे जाए, ये भी फ्री में दे जाए। तो ये भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है, इससे बचिए। और ये वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी? हमने पूरी कोशिश की कि आईएएस अफसरों के जरिए आपको भ्रष्टाचार की पूरी कहानी बताएं। जरूर बताइएगा। थैंक यू।